नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं खीरे से 2 झटपट बन जाने वाली रेसिपी आपसे शेयर करूँगी और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी होगा। साथ में ये वेट लॉस करने में भी मदद करेगा। साथ ही साथ आपको ये इस गर्मी में पूरे दिन आपको पेट को ठंडा रखेगा। साथ ही साथ पूरे दिन आपको एनर्जी से भर देने का भी काम करेगा। इसके लिए मैं खीरा ले ली हूँ, आधा केजी खीरा है। इसे अच्छी तरह से धो लेते हैं ताकि अच्छी तरह से खीरा के ऊपर से धूल मिट्टी पेस्टिसाइड अच्छी तरह से हट जाए। इसलिए पूरे रगड़ रगड़ के धो ले। अब इसे पानी से निकाल लेती हूँ। आप चाहे तो इसे छिलका उतार ले, नहीं तो छिलका सही से भी बनाए। मैं इसका छिलका उतारूंगी। चलती हूँ, इसका छिलका छील लेती हूँ पहले। इस तरह से सारे खीरे से छिलका उतार लेना है। इस खीरे का भी छिलका उतार लेती हूँ। इसी तरह से सारे खीरे के छिलका उतार लूँगी मैं। छिलका उतारना आप चाहते हो तो उतारें, ना तो नहीं भी उतार सकते तो भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, लेकिन मैं छिलका उतारना पसंद करती हूँ। बच्चे लोग को देने के लिए खीरा का छिलका उतार देना ही सेफ़ होगा बच्चे लोग के लिए। अब देख सकते हैं, इसी तरह से मैं सारे छिलका उतार लूँगी खीरे पर से। गर्मियों में मिलने वाले खीरा, ककड़ी, तरबूज, जितना भी गर्मियों का फल है ज़रूर सेवन करें। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर को ये ठंडा प्रदान करती है, साथ ही साथ ये हमें हाइड्रेट भी रखने का काम करती है। और इसे अगर आप वाटर कंटेंट वाला फूड या फल खाते हैं या सब्ज़ी खाते हैं तो आपको लू लगने का खतरा भी कम हो जाता है। इसी तरह से मेरा सारा खीरा छिल गया। अब सारे छिलके साइड कर दिए। अब चलती हूँ, इसे काट लेती हूँ। अब एक चाकू ले लेती हूँ इसे काटने के लिए। अब इसके आगे पीछे वाला भाग हटा देंगे इस तरह से। और हटाने के बाद एक छोटा पीस काट के खा के चेक कर लेंगे कि ये खीरा कड़वा तो नहीं है। कड़वा होगा तो इसे हटा दें, अवॉइड कर दें, क्योंकि जो भी कड़वा खीरा होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे कि जानती ही हैं, कड़वा लौकी हो या कड़वा खीरा हो, वो अच्छा नहीं होता है, खाने के लिए नहीं होता है। उसे अवॉइड ही करते हैं, रेसिपी में बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और मैं खीरा को इस तरह से काट रही हूँ, देख सकते हैं छोटे छोटे पीस में काट रही हूँ। ज़्यादा छोटा तो भी नहीं कर रही हूँ, ना ही ज़्यादा बड़ी कर रही हूँ। मीडियम साइज़ में काट के तैयार कर रही हूँ। आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से काट रही हूँ। आप चाहे तो आपको जिस शेप में काटने का मन हो उस शेप में काट सकते हैं। शेप साइज़ का कोई मायने नहीं रखता है, बड़ा छोटा कुछ भी काट सकते हो, लेकिन सब सेम साइज़ में काटे तो देखने में अच्छा लगता है। चलते इस बर्तन में निकाल लेते हैं खीरा को। इसी तरह से दूसरा खीरा भी काट लेती हूँ। इसका आगे पीछे वाला भाग हटा लेंगे और उसके बाद इससे एक पीस, छोटा पीस ले लेंगे और खा के चेक कर लेंगे खीरा कहीं कड़वा तो नहीं है। अगर कड़वा हुआ तो उसे अवॉइड करना है, ये बात याद रखें। ज़रूर फेंक दें कड़वा खीरा को, बिल्कुल इस्तेमाल ना करें रेसिपी में। मैं इसे रिपीट कर रही हूँ बार बार। फिर इस खीरे को इसी तरह से काट लेंगे जिस तरह से पहला वाला खीरा काटे थे। ये रेसिपी बहुत सिंपल है, बहुत ही टेस्टी है। ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको वेट लॉस करने में और पूरा दिन एनर्जेटिक रखने में। ज़रूर इस रेसिपी को इस्तेमाल करें, इस तरह से खाएं ज़रूर। सेम उसी प्रकार से इसे भी काट लेती हूँ। और अब इसे बर्तन में निकाल लेती हूँ इस खीरे को। देख सकते हैं काट लिए हैं। अब इतना खीरा को मैं दूसरे शेप में काटूंगी। देख सकते हैं, इसका आगे पीछे वाला भाग हटा देना है इसी प्रकार और छोटा सा पीस लेकर चेक कर लेना है। इस खीरे को मैं लंबे लंबे काटूंगी कुछ इस प्रकार। बीच से चीरा लगा लेना है, फिर एक बार और बीच से चीरा लगा देंगे इस तरह से। जैसे ट्रेन या बस में मिलता है ना खीरा, सेम उसी तरह से इस खीरे को काट के तैयार करूँगी लंबा लंबा इस प्रकार से। और दूसरा खीरा भी इसी तरह से काट लूँगी, आगे पीछे वाला हटा देती हूँ।
और एक छोटा सा पीस काट के खाकर चेक कर लेंगे। इससे पता चल जाएगा खीरा कड़वा है या फिर खाने लायक है। जब खाने लायक है तो इसे अपने रेसिपी में इस्तेमाल कर लूँगी और इसे बीच से चीरा लगा देंगे। फिर इसी तरह से सभी को बीच से चीरा लगा के लंबा लंबा काट लूँगी। इसी तरह से सारे खीरा काट के मैं तैयार कर लेती हूँ। बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी है और बहुत हेल्दी है। ना ही इसमें ज़्यादा मसाला का इस्तेमाल किया जाता है, ना ही तेल का। अब इसे निकाल लेती हूँ इस थाली में। इस तरह से सजा दूँगी थाली में। और याद रहे कि नमक जब भी सलाद में या फिर फ्रूट चाट हो या फिर इस तरह से आप काट के खा रहे हो लंबे लंबे खीरे को, तब नमक तभी डालें जब आप खाने के लिए तैयार हो। नहीं तो पहले से अगर नमक डाल देते हो इसमें तो नमक डालने के बाद पानी छोड़ देता है ये रेसिपी। मैं इसे तुरंत के तुरंत इस्तेमाल करूँगी खाने के लिए, इसलिए मैं नमक लगा दे रही हूँ। नमक लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर छिड़क दूँगी। इसके ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर छिड़क देती हूँ। इस तरह से बहुत ही चटपटा बन के तैयार हो जाता है ये खीरा की रेसिपी और बहुत ही झटपट बन जाता है। आप इसे ज़रूर इस गर्मी के मौसम में खाने का इस्तेमाल करें नाश्ता में। बस ये खाने के लिए रेडी है। अब इसे हटा देते हैं साइड में। अब चलते हैं उसी रेसिपी को तैयार करते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। चलते हैं इसे ले लेते हैं। इसमें कुछ मसाला डालेंगे जैसे कि सेंधा नमक हो या काला नमक। मैं यहाँ सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। और थोड़ा सा एकदम देख सकते हैं भुना हुआ लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा जो कि खाने में और चटपटा बना देगा। इसे डाल देती हूँ। देख सकते हैं कितना थोड़ा सा डालें, बस थोड़ा थोड़ा डालना है। इसमें आधा नींबू निचोड़ देंगे। मसाला खीरा मैं बना रही हूँ अभी। बस इतने ही मसाला जाएगा, अच्छी तरह से मिला देना है। अब इस खीरा को बस नमक बार बार करें, जब खाएं तभी डालें, नहीं तो ये खीरा पानी छोड़ देगा और बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए जब खाएं तभी नमक डालें। इस तरह से बन के तैयार हो जाता है। और थोड़ा सा डाल देती हूँ इसमें पुदीना का पत्ता। इससे बहुत अच्छा खुशबू और टेस्ट आ जाता है इस रेसिपी में। ये बन के तैयार हो गया खीरा का सलाद बोले या चाट बोले। इस तरह से आप खीरे को ज़रूर इस्तेमाल करें इस गर्मी के मौसम में नाश्ते के रूप में। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। अब इसे मैं सर्व कर देती हूँ इस दोनों प्लेट में। दूसरे प्लेट में भी भर देती हूँ। इसी तरह से मेरे और मेरे हस्बैंड का ये ब्रेकफास्ट रेसिपी है, कह सकते हैं। बस ये दोनों प्लेट में डालने के बाद आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, झटपट बन जाने वाले खीरा की ये रेसिपी है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह के हेल्दी और टेस्टी रेसिपी मैं लाती रहती हूँ। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।